इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 8 कर्म में 2 प्रकार है। एक तुम्हारा इंटरनल कैरेक्टर डेवलप करता है और एक तुम्हारा एक्सटर्नल बॉडी है। आपकी बॉडी कैसी बनेगी ये तय करता नाम कर्म है। आपकी हड्डी कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपके दांत कैसे होंगे, आपके डाइजेशन सिस्टम कैसी होगी, आपकी इंद्रियां कैसे होगी, ये सारा तय करता नाम कर्म है। आपका स्वर कैसा होगा, आपकी बोली कैसी होगी, ये तय करता नाम कर्म है। और इस नाम कर्म को 2 कैरेक्टर है, एक शुभ नाम कर्म है, एक अशुभ नाम कर्म है। और शुभ नाम कर्म कैसे बनता है, अशुभ नाम कर्म कैसे बनता है, कैसे शुभ नाम कर्म बांधा जा सकता है। मन, वचन और काया में हार्मनी हो गई। जो मन में है वो जुबान पर है, जो जुबान पर है वो प्रैक्टिकल में है, तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन में कुछ है, जुबान पर कुछ है, प्रैक्टिकल में कुछ है, तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म का बंद होना, ये सफलता मिलना, ये असफलता मिलना, ये भी नाम कर्म का काम है। यश मिलना, अपयश मिलना है, ये कैरेक्टर का नहीं है, ये नाम कर्म का है। किसी काम में सफलता मिलना, असफलता मिलना है, ये नाम कर्म का है। और जहां कहीं मन वचन काया एक ही दिशा में एक ही रास्ते पर चल गई, तो यश नाम कर्म का बंद होता है, कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है, सफलता का बंद होता है, अधेय नाम कर्म का बंद होता है। और जब ये तीनों अलग अलग दिशाओं में चलती है तो अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। किसी काम को करते समय उसी काम के विषय में सोचें, उसी काम के विषय में बोले जिसको आप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वही सोचें, जो सोच रहे हैं वही बोले। सोच में कुछ और रहेगा, बोलने में कुछ और रहेगा और करने में कुछ और रहेगा, तो अशुभ नाम कर्म का बंद होगा और काम सफल है नहीं होगा। शुभ नाम कर्म का बंद करने के लिए परमात्मा ने सिंपल सा वे दे दिया है। और ये मन वचन काया को, इसके लिए किसी शनि के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मन वचन काया को अलाइन करना है तो मैं कर सकता हूं। मैं नौकार मंत्र की माला गिन रहा हूं, तो मेरा मन भी उसमें रहेगा, मेरा वचन भी उसमें रहेगी, मेरी काया भी नमस्कार में ही रहेगी। और तीनों उसमें आ गई, तब जाकर के सारे पापों का नाश हो जाएगा। मैं भोजन कर रहा हूं तो भोजन के विषय में सोचो, भोजन के विषय में बोलो, भोजन को अनसेस करो। उस समय मैं क्यों टीवी देखूं, उस समय क्यों मैं पेपर पढूं, उस समय क्यों मैं और बात करूं, जैसे मैं और कोई बात करता हूं। तो भोजन करते करते अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। क्यों? परमात्मा ने 5 समिति दी आपको। मैं चल रहा हूं तो मेरा मन भी चलने में रहे, मेरा वचन भी चलने में रहे, मेरी काया भी चलने में रहे, तो चलते चलते भी शुभ नाम कर्म का बंद होगा। और मैं चल रहा हूं और चलना छोड़ करके बाकी सोच रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं और कुछ पंचायत कर रहा हूं, तो चलते चलते भी मेरे अशुभ नाम कर्म का बंद हो जाएगा। ये पूरा जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इसलिए अरब योगा में योगासन की डिफरेंट मेथड डेवलप करी कि लोग सूर्य नमस्कार तो करते हैं लेकिन मन सूर्य नमस्कार में नहीं होता है। लोग पद्मासन तो करते हैं लेकिन पद्मासन में मन नहीं होता है, और उस कारण से फिर वो परिणाम सामने आते नहीं है। कैसे अपनी पर्सनैलिटी को सही किया जा सकता है, ये सीक्रेट ऑफ कर्मा का सब्जेक्ट है, ये अर्हत योगा का सब्जेक्ट है।
ये शुभ नाम कर्म, ये अशुभ नाम कर्म है। ना किसी मंत्र की जरूरत, ना किसी तंत्र की जरूरत, ना किसी यंत्र की जरूरत, ना किसी बुटकी की जरूरत नहीं। इसको आप कर करके देख सकते हैं कैसी आपकी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ी हुई होगी। एक 21 दिन के लिए प्रयोग करें कि मैं जब भोजन कर रहा हूं तो भोजन के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, मेरा मन भी भोजन में रहेगा, मेरा वचन भी भोजन में रहेगा, और मेरी काया भी भोजन में रहेगी, मेरी इंद्रियां भी भोजन में रहेगी। और जैसे 21 दिन तक आप प्रयोग करोगे, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सारे समाप्त हो जाएंगे। ना तो गैस का विषय, ना डायबिटीज का विषय, किसी का विषय नहीं। शुभ नाम कर्म हो गया। यही तो परमात्मा ने ऐष्णा समिति में बताया है। पूरी समिति ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के लिए। समिति का पालन किया तो शुभ नाम कर्म का बंद हो गया है, और समिति का पालन नहीं किया तो अशुभ नाम कर्म का बंद हो गया। और वे वेरी डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट है। और कितने छोटा सा उपाय बताया है, अपने आप को अलाइन करना है, अपने आप को एक धारा में लाना है। शुभ नाम कर्म का बंद हो गया है। ऐश नाम और गोत्र और वेदनीय सुख और दुख, ये सारे इस तरीके से बनते हैं। नॉलेज, इमोशंस, कॉमन सेंस और कैरेक्टर और हैप्पीनेस, इनका संबंध मन वचन काया के अलाइन होने के साथ नहीं है। इनका संबंध है चेतना के। चेतना में क्या चल रहा है? तुम भोजन कर रहे, शुभ मन से कर रहे, तुम्हारा भोजन में मन है, भोजन में वचन है, भोजन में काया है, लेकिन तुम राग से कर रहे कि श्रद्धा से कर रहे हैं, वही क्रिया है। शुभ नाम कर्म की क्रिया भी श्रद्धा से भी की जा सकती है और वासना से भी की जा सकती है। वही भोजन तुमने श्रद्धा से किया, भक्ति से किया, तो उसके कारण से ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होगा, दर्शनावन्य कर्म का क्षय होगा, मोहनीय कर्म का क्षय होगा, अंतराय का क्षय होगा। और वही तुमने उसी में डूब करके किया है, लेकिन आसक्ति से किया है। इट्स वेरी नाइस, तो वहीं पर मोहनीय कर्म का बंध शुरू हो गया है। ज्ञानावरण कैसे बनता है? दर्शनावरण, ये जो नींद का प्रॉब्लम है, परमात्मा कहते हैं नींद का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम नहीं है। ये नींद का प्रॉब्लम है, चेतना का प्रॉब्लम है, दर्शनावरणीय कर्म का प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। इसलिए काम करना चाहिए वहां पर। कोई पढ़ लेता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आना और याद नहीं रहना, दो बातें हैं। समझ में नहीं आता है तो ज्ञानावरणीय का कर्म का कारण है, और याद नहीं रहता है तो मोहनीय कर्म का कारण है। दोनों में अंतर है। कई बच्चे होते जो पढ़ते हैं सब सारा समझ में आता है, लेकिन एग्जाम के समय में याद नहीं रहता है, तो मोहनीय कर्म का। उस समय कहां पर काम करना? वहां पर केवल मन वचन काया करने से कुछ नहीं होगा। मन भी अच्छा है, वचन भी अच्छा है, काया भी अच्छी है, लेकिन उसका मोहनीय कर्म, उसकी भावना है। और मोहनीय कर्म के दो डायमेंशन, एक इमोशनल, एक एक्शन। भावनाएं, मेरी भावनाएं कैसी है? मेरी भावनाएं परमात्मा से जुड़ी हुई है, मेरी भावनाएं दुष्ट लोगों से जुड़ी हुई है, मेरी भावनाएं मिक्स है। मैं कभी दुष्टों को भी प्यार करता हूं, कभी सज्जनों को भी प्यार करता हूं। मैंने दोनों पार्टियों को संभाल करके रखा हुआ है, तो उसको परमात्मा कहते हैं मिश्र मोहनी है। और यदि मेरी केवल सज्जनों से प्रीत है, देव गुरु धर्म से प्रीत है, तत्समय तमोनी है, उस समय मुझे भ्रम नहीं होगा, उससे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उससे मुझे गलत फहमी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है कि उसी मार्केट में रहते हुए, उसी सारे सिचुएशन के बीच में
एक व्यक्ति प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डिसीजन लेकर के मुनाफा कमाता है, और बिजनेस में तो मैक्सिमम रोल डिसीजन का है। वो डिसीजन कहां से होता? वो दर्शन मोहनी से होता, उसकी भावनाएं। और वो यदि देव गुरु धर्म के साथ जुड़ी हुई है तो उसको किसी प्रकार का, मैंने ऐसा सोचा था, मुझे क्या पता ऐसा होने वाला। अरे तूने सोचा था, क्योंकि तेरा वो मिथ्या तो मोह नहीं था। जैसा तुमने एक्सेप्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है, वैसा ही होता है, तो तुम्हारे पास मिथ्या तो मोहनीय कर्म नहीं है। और जैसा तुमने अपेक्षा करी उससे खिलाफ हो गया, तो अंदर में मिथ्या तो मोहनीय का उदय चल रहा है। ये ऐसा कर्म का विज्ञान है। परमात्मा का जो कर्म का विज्ञान है, किसी को भी कोई भी समझ सकता है, स्वयं को समझना है। इसमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं को समझने का और स्वयं को चेंज करने का है। सबसे बड़ी बात क्या परमात्मा के कर्म विज्ञान की? बाकी जो कर्म को लेकर के, भाग्य को लेकर के बात चलती है कि जैसा तेरा भाग्य वैसा होगा, परमात्मा कहते नहीं, तेरा भाग्य पहले भी तूने लिखा है, अभी भी तू लिख रहा है, और तू यदि लिखने का मालिक है तो तू चाहे जैसा अपना भाग्य लिख सकता है, लिखा हुआ भी अनलिखा कर सकता है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल बहुत बार आपके पास दिया जा चुका है। अर्जुन माली ने 6 महीने में क्या प्रोग्राम बनाया था? रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या कर करके कौन सा भाग्य उसने लिखा था, कौन सा प्रोग्राम लिखा था? लेकिन क्या वो प्रोग्राम उसको जीना पड़ा है? उसने दूसरा प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। पहले का प्रोग्राम उसने डिलीट कर दिया और नया प्रोग्राम उसने बनाना शुरू कर दिया, नया डिवाइस बना लिया, दूसरा हार्डवेयर बना लिया, और वो बना लिया तो मोक्ष में चला गया। नहीं तो एक निरापराधी पंचेंद्रिय की हत्या करने वाला नरक में जाता है, और 6 महीने तक जो निरंतर 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करे वो मोक्ष में गया, क्योंकि उसने कर्म को भोगा नहीं, कर्म का क्षय किया है। सबसे पहले एक धारणा में बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, समय की सीमाएं हैं। सीक्रेट ऑफ कर्मा का हमारा तो अब अरहम मिर्जा का एक वैल्यूएबल और प्रीसियस प्रोग्राम बन गया है, जिसमें मैक्सिमम जो ट्रेनर बन रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल लोग उसमें आ रहे हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इसीलिए उसमें आ रहे हो कि कर्मा को समझना और दूसरे के कर्मों को समझ करके उसको भी गाइडेंस करना, कि कर्मों को परमात्मा के शासन में कर्म भोगने के लिए नहीं है, तो कर्म चेंज करने के लिए और क्षय करने के लिए। किसी ने कहा कि बीमारी भोगने के लिए होती है। बीमारी यदि भोगने के लिए होती तो हॉस्पिटल किस लिए बनते? दुख भोगने के लिए नहीं, दुख क्षय करने के लिए है। ये परमात्मा का सिद्धांत है, और इसके लिए परमात्मा ने कर्म का पूरा बताया है। और कितने कितने 4 डायमेंशन नेचर है, इसका मटेरियल है, इसके पार्टिकल्स है, इसकी इंटेंसिटी है, इसका टाइम ड्यूरेशन है, और तुम किसी एक में भी चेंज कर लो, 4 में से किसी एक में भी चेंज कर लो। जैसे एक किताब है, इस किताब का एक पन्ना निकाल दिया मैंने तो पूरी किताब डिस्टर्ब हो गई। वैसी पाप कर्म के जो पुद्गल है, परमाणु है, उसके परमाणु मैंने निकाल दिए, और उसके परमाणु कैसे निकालने, उसके प्रदेश कैसे कम करना, उसका मटेरियल को कैसे चेंज करना, इसको कहते प्रदेश निर्जरा और प्रदेश का शमन। प्रदेश यानी मटेरियल, पार्टिकल्स। हो सकता है कि मैं प्रदेश नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं इसका टाइम कम कर दूंगा, मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा, कुछ भी हो सकता है ना, वो भी मेरे हाथ में है। हो सकता है कि मैं टाइम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूं, कम भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसका टेस्ट, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकता हूं। और हो सकता है कि मैं इंटेंसिटी भी कम नहीं कर पा रहा हूं,
तो आखिरी उपाय मेरे पास जेसीबी चलाने का, बुलडोजर चलाने का, दहन करने का, जिसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूं उसको मैं चला सकता हूं। परमात्मा ने इतने कर्म के लिए खेल बताए। परमात्मा ने कहा कि तू कर्म का गुलाम नहीं, तू कर्म का मालिक है। तू कर्म को नचा सकता है और तूने कर्म को नहीं नचाए तो कर्म तुझे नचाएंगे। दो ही ऑप्शन है। इसलिए परमात्मा की ये देशना दुनिया में क्यों पहुंचनी चाहिए। इतना एक वाक्य भी आपके समझ में आ जाए कि कर्म के नाच नचने पड़ते पूरी दुनिया कहती है, और तुमने भी यही सुना हुआ है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कर्म संवरे क्षय। अंतिम लाइन में कहा एसिम संवरे चेव खवने या जय बुए। इनको रोकने के लिए और इनको क्षय करने के लिए जो प्रयास करता है वो बुद्धिमान है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नेहा जैन है और मैं अरहम योग की ट्रेनर हूँ। अरहम योग में वो साधना, आसन, एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की सुप्त और गुप्त ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। आज के इस तनावपूर्ण जिंदगी में जहां हम काम के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और इनर सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। अरहम योग में हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाते हैं, जिससे हमारी छिपी हुई शक्ति अनलॉक होती है। जानिए इस रहस्य को, सीखें और सिखाइए। गुरुदेव ऋषि प्रवीण द्वारा सिखाया गया ये 6 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से। जुड़िए हमारे साथ दुनिया के कोई भी कोने से ऑनलाइन क्लास के द्वारा रात 8:30 से 10 बजे। बी द चेंज मेकर, जॉइन अस टुडे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।